इजी से आप लोग क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, क्लास 6 में, मतलब कि आप लोग 10 से 12 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछिएगा कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज से हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर शुरू करने वाले, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इजी से आप लोग क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, क्लास 6 में, मतलब कि आप लोग बचपन से ही वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग को नॉलेज होगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में इसका बजट क्या है, ठीक है। मतलब कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग को 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोलिएगा बहुत अच्छा, 10 से 12 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है। अब आप लोग इस चैप्टर से उम्मीद करना छोड़ दीजिएगा कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बोलिएगा जी अच्छा ये चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जी ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जी कि आप लिखे बोर्ड को भर दिए हैं, 21 टॉपिक आप लिख दिए हैं। तो जी 21 टॉपिक यदि आप कवर करते हैं तो आप लोग को या एनसीईआरटी बुक बनाइए या केसी सिन्हा बुक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को फर्स्ट टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है, अंक आप लोग को पढ़ना है। ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद संख्या आप लोग को पढ़ना है, सम संख्या पढ़ना है, विषम संख्या पढ़ना है, आभास संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है। इसके बारे में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, शांत अशांत, अभाज्य गुणनखंड, रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है, यही चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद लासा और मासा, उसके बाद आप लोग को यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, फिर वृक्ष विधि पढ़ना है। यदि आप लोग ये टॉपिक पे कमांड कर लेते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग को वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिए या मॉडल पेपर लगाइए, कोई भी पेपर लगाइएगा, आप लोग को वास्तविक संख्या से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक करके कवर करते हैं। चलिए तो आप लोग कलम कॉपी तैयार रख के आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। हम बोलते जाएंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्या जिनमें कोई काल्पनिक मतलब क्या होता है, मतलब कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है, मतलब कि हम उसे सोच सकते हैं, मतलब रियल में नहीं कर सकते, उसे हम सोच सकते हैं। जैसे कि आप लोग को कोई मूवी देखते होंगे तो वो काल्पनिक होता है, ठीक है, वो वास्तविक नहीं होता है। बहुत सारा मूवी वास्तविक भी होता है और बहुत सारा मूवी काल्पनिक भी होता है। तो वो काल्पनिक मतलब हम लोग सोच सकते हैं, मतलब काल्पनिक भाग में नहीं होता और जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आप सीधे समझिएगा कि वास्तविक संख्या को उसे कहते हैं कि जो नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्लियर सभी को। अब बोलिएगा जी अब समझते हैं हम लोग अंक। अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिनती में संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रतीक है। जैसे कि आप लोग समझिएगा अंक कौन कौन होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी आपका क्या है जी, तो अंक है। क्लियर। अब देखते हैं दुनिया में जितना नंबर बनेगा सभी के सभी इतना ही अंक से बनेगा। आप लोग दुनिया में कोई भी नंबर बनाइए, मतलब कोई भी संख्या बनाइए, आप लोग को यही अंक से उठाना पड़ेगा। जैसे कुछ भी लिखिए 256, आप मिलाइएगा 2 इसमें है, बोलेगा जी 5 है इसमें 5 है, 6 है इसमें 6 है, मतलब कि दुनिया में जितना भी संख्या बनाइएगा यही आपको अंक से बनेगा। कहां से शुरू होगा, तो 0 से लेकर 9 तक। क्लियर। यहां से ही आप लोग को क्वेश्चन बन जाता है कि एक अंकों की बड़ी संख्या और एक अंकों की छोटी संख्या। अब देखिए ऐसे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप लोग से क्वेश्चन आप लोग कॉपी कलम निकाले होंगे तो नोट करते चलिएगा कि एक अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बताइएगा इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो एक अंकों के सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा।
तो आप लोग को कोई पूछ दिया जाए आप लोग से कि एक अंक बताइए, एक अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप बोलिएगा 9 होगा। ठीक है, क्या होगा? 9 होगा। और यदि आप लोग से पूछा जाए कि एक अंकों की छोटी संख्या आप बताइए, तो क्या बताइएगा? तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अकेले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद यदि आप लोग से पूछ दिया जाए कि 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या बताइएगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो इससे आगे कर देंगे, 99 मिलेगा 2 अंकों, क्योंकि 100 करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो 2 को 9 हो जाएगा। क्लियर? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए 99 होगा। और यदि आप लोग से पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 9 1 10 आगे कर दीजिएगा, ये 2 अंक हो गया। उसके बाद आप लोग 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, इस तरीके से आप लोग को 99 तक जाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। क्लियर? अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन बचपन में ही करना था। यदि आप लोग नहीं पता था आप लोग को, तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा आप लोग नोट करिएगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बात को समझिएगा आप लोग, आप बचपन में किसी कोई बच्चा को उठाइए, बोलिएगा गिनती गिनने के लिए, तो वो शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं, एक नंबर कुछ ना कुछ छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है? जो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर छूट रहा है? तो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं जी? तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर? नेचुरल नंबर। और गिनती की संख्या को जब हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या बोल देंगे, तो अब यहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। आप लोग नोट करते चलिएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो आप बोलिएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं, अनडिफाइंड, मतलब कि आपको सीधे पता होना चाहिए कि संख्या कहीं पे अंत नहीं है। कोई जैसे बोलेगा 2000, तो अगला आदमी बोलेगा 3000, उसका अगला आदमी बोलेगा 5000, अगला आदमी बोलेगा 8000, 11000, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब कि संख्या कहीं भी अंत नहीं होता। तो आप लोग से क्वेश्चन अब हम पूछते हैं कि बताइएगा। ठीक है, आप लोग जो कैमरा में देख रहे हैं और मोबाइल का स्क्रीन पे देख रहे हैं, उससे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। बताइएगा, बताइएगा आप लोग, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि हमें पता नहीं या अनडिफाइंड। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। ठीक है, यदि ब्लूटूथ नहीं है तो ब्लूटूथ लगाकर ये क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये 2027 में क्वेश्चन छपने वाली है। बताइएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। बताया जाए, पवन कुमार से पूछ रहे हैं, बताइएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। बताया जाए पवन कुमार जी। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 होगा। ठीक है, नोट कर लिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। साथ साथ में बोलते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आप लोग को याद भी होता जाएगा। ठीक है, दोबारा ये लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा यन से सूचित करते हैं। क्या चीज से? तो यन से सूचित करते हैं। क्लियर? बोलिएगा कौन सा? तो कैपिटल यन। ठीक है, जैसे कि आपका नाम यदि क्या है, मोहन नाम है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हैं कॉपी में, यम के, ऐसे करके नहीं लिखते। आप लिखिएगा यम के, मतलब कि कैपिटल यम रहना चाहिए। मतलब सीधे समझिएगा कि कैपिटल यन से सूचित करते हैं। कौन सी से सूचित करते हैं? तो कैपिटल यन से सूचित करते हैं। आप लोग को ऑफलाइन वाला फीलिंग दिला देंगे। ठीक है, साथ साथ में बोलते चलिएगा, ताकि अगल बगल वाला को लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। उसके बाद अब देखिए, प्राकृत संख्या से सभी क्वेश्चन क्लियर। अब सभी लोग आंख बंद कीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ साथ जो हम क्वेश्चन करेंगे आपका आंसर देना, आप लोग को आंसर देना है। क्लियर? चलिए जी, आप लोग तैयार हैं? बताइएगा कि प्राकृत संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है। बताया जाए, प्राकृत संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है। तो आप बोलिएगा क्या बोले? यन से सूचित किया जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपका 1 नंबर मिल गया है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है
कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, बताया जाए। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, बताया जाए। पवन कुमार, रोहित कुमार, बताया जाए क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप अभी बताए थे, क्या बताए थे, हमें पता नहीं, मतलब कि अनडिफाइंड, अनंत, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछ दिया जाता है, बताइएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, बताया जाए। मोहन कुमार, बताया जाए। राखी कुमारी, सभी मिलकर बताना है, ठीक है। बताया जाए तो आप बोलिएगा कि आप सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 बताए थे, क्या बताए थे, 1 बताए थे। क्लियर जी, आपको प्राकृत संख्या से अब क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनता है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं जी पूर्ण संख्या। इतना क्लियर करेंगे, उसके बाद आप लोग से एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन डील होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कभी ना कभी बचपन में पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या के परिवार में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोले, प्राकृत संख्या के परिवार में। अब आपको सोचने में लग रहा होगा कि प्राकृत संख्या का परिवार आखिर है कौन। तो अभी आपको बताए थे 1 से लेकर अनडिफाइंड तक, 1 से लेकर अनंत तक या अनडिफाइंड तक। क्लियर, तो ये उसका प्राकृत संख्या का परिवार है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है कि यदि गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए, ठीक है। गिनती की संख्या में यदि 0 शामिल कर दिया जाए, यह नहीं तो फिर प्राकृत संख्या के परिवार में 0 शामिल कर दिया जाए, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। क्लियर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे जी। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या चीज, होल नंबर, WHOLE, ठीक है, होल नंबर। होल नंबर, अब इसे सूचित किया चीज से करते तो W से सूचित करते। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनडिफाइंड होती है, ठीक है, मतलब अनंत होती है। उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप बोलिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उसमें प्राकृत संख्या में 1 से शुरू किए थे। क्या चीज से शुरू किए थे, 1 से शुरू किए थे, और इसमें हम लोग 0 से शुरू कर रहे तो सबसे छोटी 0 होगी। क्लियर, अब ये सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो बहुत मार मारेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहे ताकि आप लोग लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। बोलेगा इतना आराम जी, इतना आराम है, जैसे कि जिसको हम आधा कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, ये आपका हो जाता है सम संख्या। फिर से आप लोग को एक बार डेफिनेशन बता देते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, विभाज्य के मतलब हो जाता है कट जाना, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं जी, सम संख्या। क्लियर, अब बात करते हैं जी कि सम संख्या के शुरू कहां से होती है, तो बोलिएगा 2 से। सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। तो 2, 4, 6, 8 इस तरीका से आप लोग को आगे जाता है। क्लियर, अब बात करते हैं जी विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या कहने के मतलब हो जाता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सभी क्या चाहिए, तो विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह कट नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका ये सम संख्या विषम संख्या क्लियर हो गया होगा। अब पूर्णांक संख्या, एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो बताया जाए किनको किनको पता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिएगा प्राकृत संख्या के, ठीक है, क्या बोलिएगा जी, प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांकों, ऋण पूर्णांक कहने का मतलब ऋणात्मक एक होता है और धनात्मक होता है।
ऋणात्मक मतलब क्या होता है बताया जाए। ऋणात्मक मतलब आपका हो जाता है माइनस, ठीक है। और धनात्मक मतलब क्या हो जाता है जी, तो धनात्मक मतलब आपका हो जाता है प्लस। क्लियर। ऋणात्मक मतलब आपका होता है माइनस और धनात्मक मतलब आपका हो जाता है प्लस। चलिए जी, अब ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये बात आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या के संग्रह में, प्राकृत संख्या के संग्रह में जीरो, ठीक है, जीरो तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल कर दिया जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब बताइएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं जी, तो इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। अब इसे आई से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये सूचित होता है जेड से। ये दिमाग में घुराने वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्णांक संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो आप बोलिएगा जेड से। आखिर क्यों जेड से करते हैं बताया जाए, आखिर जेड से हम लोग क्यों शुरू करते हैं, तो जेड का अर्थ होता है जेहलीन। जेहलीन एक ग्रीक भाषा है, सॉरी जर्मन भाषा, क्या है, तो जर्मन भाषा है। जेहलीन जो है एक जर्मन भाषा है। जेहलीन का मतलब होता है गिनना। जेहलीन का अर्थ क्या होता है जी, तो गिनना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं। क्लियर। अब यहां तक आप लोग को क्लियर है कि नहीं, तो बोलेगा जी यहां तक तो आप लोग को क्लियर है। यदि आप लोग को यहां तक क्लियर है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, सम संख्या विषम संख्या हो गया, उसके बाद देखते हैं आभास संख्या। ये अच्छा टॉपिक है। आभास संख्या हम लोग किसे कहते हैं, आभास संख्या बताया जाए, आभास संख्या हम लोग किसे कहते हैं बताइएगा, किनको किनको पता है। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभास संख्या कहेंगे। मतलब सीधे समझ रहे हैं, बताया जाए, एक से कटे और अपने आप से कटे, जैसे 1 3 5 7 9 नहीं होगा, ठीक है, 11 13 17 19 23, उसके बाद 29 31 37, ये सभी है आभास संख्या। आभास संख्या को हम एक बार आप सीधे समझिएगा, छोड़िए हटाइए। आभास संख्या को जो एक से कटे और अपने आप से कटे, जैसे कि 3 एक बार में कटेगा, उसके बाद 3 बार में कटेगा। 5 एक बार में कटेगा और अपने आप बार में कटेगा 5 बार में। 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा। 9 देखिए एक बार में भी कट जाएगा, 3 बार में भी कट जाएगा और 9 बार में भी कट जाएगा। 11 एक से कटेगा और 11 बार में कटेगा, तो वो सभी हो जाता है। जैसे लिख लीजिएगा 1 3 5 7 11 13 17 19 23 से उसके बाद 29, ये सभी आपका क्या हो जाता है, आभास संख्या हो जाती है। क्लियर। आभास संख्या यहां तक आप लोग को सभी को क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं आभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आभास संख्या जब शुरू की है तो आभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख ही लेते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए जी सिखा देते हैं आभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं आभाज्य गुणनखंड, ठीक है। जैसे कि आप लोग को देखिए 60 का आभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो देखिए 2 बार में लगाएंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बार में लगाएंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 2 बार में लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए आप लोग। तो बोलेगा जी नहीं, 2 बार में कैसे लग जाएगा, 3 बार में आप लगाइए। चलिए 3 बार में लगा देते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए आभाज्य गुणनखंड यदि लिखने के लिए बोला जाए तो 2 गुने 3 गुने 5, यही बात तो लिखे हैं, बराबर क्या हो जाएगा 60। अब देखिए किन्हीं किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छा जो कि आप लोग को समझ में नहीं आया, तो अब हम फिर से समझाते हैं। जैसे आप लोग सीधे समझिए 30 का आभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पूछा जाए तो बताया जाए राहुल कुमार 30 का क्या आप लोग निकाल सकते हैं, बताया जाए। तो बोलिएगा जी इतना इजी तो है। देखिए यदि हम सबसे पहले 2 बार में लगाते लग जाएगा,
तो लगा देंगे, यदि नहीं लगेगा तो 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में नहीं लगेगा 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में नहीं लगेगा 5 बार में लगाएंगे, मतलब लगाते ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा 15। क्लियर। अब देखिए इसको कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, क्योंकि 2 बार में तो नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि 5 बार में लगा देते हैं। तो सबसे पहले छोटा संख्या से कट रहा है तो छोटा संख्या से ही काटना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5। क्लियर। 3 5 15, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 30। क्लियर। बोलिएगा जी सर, यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर ही है। आगे बात करें तो ये अभाज्य गुणनखंड था। ठीक है, अब एक आपको फ्रेश टॉपिक आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग एक टॉपिक और। ठीक है, लासा और मासा निकालने का, लासा और मासा निकालने का। ठीक है, लासा और मासा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग से पूछा जाए 12 और 15 का लासा और मासा निकालेगा। ठीक है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड से। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 बार में 6 लगा देंगे। ठीक है, 2 बार में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 बार में यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों को एक तर कर देंगे, 2 गुने 3, उसके बाद इसे कर देंगे 3 गुने 5। अब देखिए जिसमें दोनों में मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मासा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मासा। तो इसका मासा कितना हो गया, मासा के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे महत्तम समाप्यवर्ती। ठीक है, महत्तम समाप्यवर्ती, इसे हम लोग एचसीएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को निकालना एलसीएम, मतलब कि लासा। लासा का मतलब हो जाता है लघुत्तम समाप्यवर्त। क्या होता है, लघुत्तम समाप्यवर्त, एलसीएम। क्लियर। चलिए जी, यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम को गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे गुना ध्यान से करना है कि जो पेयर में मिल गया है उसे एक ही बार गुना करना है। ठीक है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, जैसे 3 2 को है तो एक बार हम गुना किए। ठीक है, अब देखिए गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4 5 20 दिया, 4 5 20 दिया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 आपका आंसर होगा। क्लियर। तो मासा आपका 3 होगा और लासा आपका क्या होगा, 60 होगा। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, 18 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, इस पे हम लोग चैप्टर के अंदर इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक तो और छोटा सा टॉपिक होता है शांत और अशांत। ठीक है, शांत और अशांत, क्योंकि हम लोग देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसलिए भी छोड़े हैं क्योंकि ये अंतिम टॉपिक है, हम इसको बहुत इजी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जो छोटा छोटा टॉपिक है पहले उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, शांत और अशांत। ठीक है, इसे बोलते हैं अवसानी और इसे बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, इसे आप लोग बोल सकते हैं अवसानी और इसे बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं। क्लियर। अवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, मतलब कि जो पूरा भाग लग जाता है, जैसे कि 6/15 है। ठीक है, 6/15। अब हम लोग नीचे से भाग करेंगे ऊपर में। ठीक है, 15 से भाग करेंगे 6 में। अब देखिए 0 दे देंगे, पॉइंट देंगे 60, 15 चौका 60, मतलब कि ये पूरा कट जाता है तो ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा। ये जब जो पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शांत। जैसे कि यदि आप लोग के पास 20 रुपया है और 20 रुपया हेरा गया, ठीक है, तो आप देखिएगा इधर उधर पूरा ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो आप लोग को वो अशांत आप नहीं रहते, मतलब कि पूरा लगता है कि कब हमारा पैसा जो है मिल जाए। ठीक है, तब हमारा मन अशांत रहता है। क्या रहता है, अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही आपका 20 रुपया मिल जाएगा
मतलब कि तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ है, आप लोगों को यदि भाग पूरा अच्छी तरीके से लग जाता है तो होगा शांत, यदि भाग नहीं लगता है पूरा तो अशांत होगा। क्लियर? जैसे 8 से भाग करते हैं 17 में, 17/8 पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सभी चैप्टर के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है। 8/17 से भाग करते हैं, 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 पॉइंट दे के। ठीक है, अब एक बार में लगाएंगे 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये 4 दे देंगे, 5 8 5 20। ठीक है, 8 5 40, सॉरी 8 5 40। ये कहानी खत्म हो जाता है, मतलब ये भी आपका क्या हो गया, शांत हो गया। क्लियर? यहां तक बताया जाए। अब आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहां से भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सा ये छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे घुमाने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रेशनल नंबर। आप ध्यान रखिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। P/Q कहने का मतलब, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। P/Q कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे अंश बटा हर होना चाहिए, अंश बटा हर होना चाहिए। ठीक है, अंश बटा हर, और हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और बहुत सारे जगह आप लोग देखे होंगे कि पूर्णांक संख्या को ही परिमेय संख्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या को ही क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्या जैसे कि आप बताए थे कि प्राकृत संख्या के 0 तथा और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्या बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यहां भी आपको जैसे कि -2/1 लिख सकते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या। जिसके नीचे हम लोग सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। आप लोग बताइएगा, जैसे 8/1 क्या है, परिमेय संख्या। 9/11 क्या है, परिमेय संख्या। 2.5 क्या है, परिमेय संख्या। जैसे उड़ा देंगे 2/10 कट के आ जाएगा 5/2। क्लियर? उसके बाद जैसे पॉइंट में, उसके बाद आप लोग को 22/7 पूछा जाए, क्या जो बटा में है वो परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग बटा में लिख सकते हैं, उसे क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को आप परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, आप परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करना है, तो वैसे आप परिमेय संख्या ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप परिमेय संख्या इसे बोलते हैं आई रेशनल नंबर। ठीक है, आई रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे बात को समझिएगा, जो रूट में हो, मतलब कि बहुत सारे लोग तो समझ लेते हैं कि जो टेढ़ा मेढ़ा नंबर हो उसे हम लोग बोल देंगे अपरिमेय संख्या, मतलब जो समझ में नंबर नहीं आ रहा, अपरिमेय संख्या। लेकिन वो 80% सही हो सकता है, लेकिन 20% गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जैसे कि सीधे समझिएगा, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, नहीं लिखा जा सके, और जो है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि आप लोग से पूछा जाए √4 क्या है, तो √4 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √4 2 का मान होता है। ठीक है, अभी हम आप लोग को इसी वीडियो में और इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे 1 से 20 तक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को स्क्वायर और थोड़ा बहुत क्यूब याद होना चाहिए, तब आप लोग को बहुत इजी तरीका से बनेगा। ठीक है, √4 जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। √5। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीटेड नंबर, जैसे कि 2.11 उसके बाद 1110, ये मतलब रिपीटेड नंबर क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। जैसे एक नंबर, जैसे 1110, फिर 111,
मतलब 4 को 1 रहेगा, उसके बाद 0 रहेगा, मतलब रिपीटेड नंबर अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? रिपीटेड नंबर अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? क्लियर यहां तक? तो बोलिएगा जी यहां तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा एक और बेसिक नॉलेज होना चाहिए आप लोग को कि पहले ये बताइए कि सबसे पहले √2 को कौन साबित किया था? बताइएगा, सबसे पहले √2 को कौन साबित किया था कि अपरिमेय संख्या? बताया जाए, यदि आप लोग को पता होगा तो बताइएगा, बताया जाए तो आप लोग बोलिएगा पाइथागोरस के अनुयायियों ने। किनका? तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने। पाइथागोरस के अनुयायियों कहने का मतलब है, अनुयायियों का मतलब होता है शिष्य। पाइथागोरस के शिष्य ने यह बताया था कि √2 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? बताया जाए। क्लियर यहां तक? तो बोलिएगा जी बहुत अच्छा। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद √2 का बताया था पाइथागोरस के अनुयायियों, उसके बाद √3, √5, √6, √7 ये कौन बताया था? तो बोलिएगा कि थियोडोरस ये सभी बताया था। क्या बताया था? थियोडोरस। थियोडोरस, ध्यान नाम रखिएगा, नाम को ध्यान रखिएगा, थियोडोरस। उसके बाद बताइएगा पाई को कौन किया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। पाई को कौन बताया था कि अपरिमेय संख्या? तो लेम्बार्ट। कौन था? लेम्बार्ट तथा लेजांड्रे। लेम्बार्ट तथा लेजांड्रे ने यह बात को प्रूव किया था। क्लियर? लेम्बार्ट तथा लेजांड्रे। उसके बाद आप लोग को वृक्ष विधि बाकी रह गया, ठीक है, और यूक्लिड विभाजन। ये थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो हम ये जो चैप्टर शुरू करेंगे उसी में हम वृक्ष विधि और यूक्लिड विभाजन वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये था आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि रियल नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले यदि ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।